गुड इवनिंग दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे कि आपको कंटिन्यू वीडियो अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था घर में और मेरा भी कुछ तबीयत डाउन हो गया। सौरभ सर का भी कुछ प्रॉब्लम है। चलिए आज हम देखते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको और अच्छे ढंग से तैयार करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको इसमें 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन गलत है, उसी को पहचानना है। तो क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय समाज में होने वाले बदलावों से आवश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। वहाँ लिखा है कि विद्यालय समाज से प्रभावित होता है, आवश्यक रूप से प्रभावित हो रहा है। ये कथन सही है या गलत है, इसको आप एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, समाज का बच्चा ही विद्यालय में पढ़ने जाता है। अगर समाज का 10 बच्चा बदमाश है, चोरी करता है, नशा करता है, तो और भी बच्चे को वहाँ पे चोरी करना, नशाखोरी सिखाएगा। अगर मान ली कि 10 बच्चा अच्छा है और जो बच्चे हैं उनमें भी अच्छाई का गुण विकसित होगा। तो मतलब पहला कथन हमारा स्टेटमेंट एकदम सही है। विद्यालय समाज में जो भी परिवर्तन हो रहा है उससे आवश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। कह रहा है कि विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली अभिकर्ता होते हैं। ये भी कथन एकदम सही है। अगर मान लीजिए कि विद्यालय में अच्छे ढंग से पढ़ाई हो रही है, नैतिक शिक्षा दे रही है, तो क्या होगा, समाज में भी अच्छे गुण का विकास होगा। क्योंकि बच्चा तो विद्यालय से पढ़ के समाज में रहेगा, घर में रहेगा, तो वो बच्चा विद्यालय से सीखा हुआ अच्छा बात घर वाले को बताएंगे, समाज को बताएंगे, इससे समाज का भी ज्ञान खुलेगा। तो दोनों कथन सही हो गया। अब हमारा तीसरा कथन कह रहा है कि विद्यालय विघटन के प्रबल अभिकर्ता। ये बताइए कि विद्यालय में क्या होता है, अच्छा बात आता है तो ये विघटन मतलब खराबी थोड़े करता है, विद्यालय तोड़ने का काम नहीं करता है। ये कह रहा है विद्यालय विघटन के प्रबल अभिकर्ता है। यही कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आपका आंसर हो गया सी। और चौथा ऑप्शन कह रहा है विद्यालय सांस्कृतिक प्रसार के सामाजिक माध्यम है। ये भी कथन सही है। हाँ, विद्यालय है, जो देखते हैं विद्यालय में बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो सांस्कृतिक प्रसार के सामाजिक माध्यम हैं। इसका एक टिक देखते हैं। टिक देखिए कि विद्यालय के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ है किसके बारे में, इन 4 ऑप्शन पढ़ने पर पता चलता है कि विद्यालय के बारे में बोला जा रहा है कि कौन कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो आपको जो सबसे खराब लगे उसी को स्वीकार नहीं कर सकते। जो अच्छा बात उसको तो स्वीकार कर ही सकते हैं। तो विद्यालय के बारे में जो अच्छा बात बोला गया उसको स्वीकार कीजिए, और जो मतलब गलत बात लग रहा है कि उसको अस्वीकार कीजिएगा। इसी तरह का शिक्षक के बारे में पूछा था कि इसमें कौन सा बात शिक्षक के बारे में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो आप क्या करते, देखते कि शिक्षक के बारे में कौन गलत बात लिखा हुआ उसको आप स्वीकार नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। कि आर्टिकल 14 कहता है कि समाज में समानता होनी चाहिए, सभी अवसरों पे समानता होनी चाहिए। तो अब जी कौन इसमें अवरुद्ध हो सकता है। कह रहा है निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, आश्रम विद्यालय, नवोदय विद्यालय। अब इसमें क्या आपको खुद दिख रहा होगा कि जो निजी विद्यालय है इसमें तो सब जो महंगा जो प्राइवेट कॉलेज है, स्कूल है, उसको तो जो आदमी फीस दे सकते हैं उसी में एडमिशन करवा सकते हैं। गरीब बच्चा जा नहीं सकता। वहीं पे शैक्षिक अवसरों की असमानता प्रकट हो गई। मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता के भावना के विरुद्ध है। निजी विद्यालय क्या करता है कि ये शिक्षा के अवसर में समानता नहीं लाता है, ये विरुद्ध करता है। क्योंकि जो अधिक रुपये पैसे वाले होते हैं उन्हीं के बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भाषा को सीखने के लिए निम्न में कौन सा क्रम ठीक है। देखिए, अब आपको इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। आप खुद एनालाइज कीजिए, एक बच्चा क्या करता है। बच्चा सबसे पहले कैसे भाषा कुछ बोलना सकता है, पहले वो सुनता है। क्या करता है, सुनता है। आप देखिएगा, अच्छा बच्चा सुनने के बाद उस बात को पढ़ता है, नहीं, बच्चा सुनता है उसके बाद उसको बोलता है। बच्चा क्या करेगा, बच्चा पहले उस बात को सुनेगा, तब क्या करेगा, बोलेगा,
बोलने के बाद क्या करता है, पढ़ता है। पहले देखते हैं बच्चा को पढ़ना सिखाता हूँ, उसके बाद लिखना। तो हमारा ऑप्शन इसमें देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि एल से सुनना, आर से पढ़ना, एस से बोलना, डब्ल्यू से राइट लिखना। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एल से सुनना, उसके बाद एस से बोलना, आर से पढ़ना, डब्ल्यू से राइट लिखना। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए आपको कौन ऑप्शन दिख रहा है, एल एस आर डब्ल्यू, एल एस आर डब्ल्यू। पहले क्या करेगा बच्चा, पहले सुनेगा, उसके बाद बच्चा क्या करेगा, बोलेगा, उसके बाद बच्चा क्या करेगा, आपका पढ़ेगा, उसके बाद बच्चा लिखेगा। तो क्या हो गया आंसर, एल एस डब्ल्यू आर पहले। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है विद्यालय अपने कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करता है संस्कृति में घुलने मिलने में, दूसरे संस्कृतियों को अनदेखा करने में, संस्कृति का विरोध उनको सुसंस्कृत बनाता है। इसमें देखिए अब विद्यालय के बारे में बोल रहा है, कोई भी कार्यक्रम होगा, दो अच्छा बात, जो भी होगा अच्छा बात को सिलेक्ट करना है। देखिए इसमें दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करने में अच्छा बात लेंगे, इसको काट दीजिए। संस्कृति का विरोध करना करता वो दोनों को काट। किसी भी संस्कृति का विरोध विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है। अब दो ऑप्शन बचा, ये और ये, संस्कृति में घुलने मिलने में, उनको सुसंस्कृत बनाना। ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसलिए आपको डी ऑप्शन मारना है। कह रहा है शिक्षा का सही, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का सही उद्देश्य है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के लायक बनाना, विद्यार्थियों को नौकरियों के लिए ज्ञान प्राप्त करना, विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। इसमें देखिए जो आपको निगेटिव बात, सबको पता है कि जीविकोपार्जन नौकरी के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं और उससे की नौकरी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे विद्यालय के शिक्षा का सही उद्देश्य क्या करेंगे, अच्छा बात खोजेंगे, तो ये जीविकोपार्जन नौकरी वाला बात खत्म कर देंगे। कह रहा है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाने के लिए, और सी ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना। सर्वांगीण विकास करता है, सुगम नहीं बनाती है, करता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या होगा, सी ऑप्शन, विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। शिक्षा का सही उद्देश्य, ज्ञान से ही आदमी अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। सबसे सटीक ऑप्शन ये है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षा का सही उद्देश्य है विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना। कह रहा है कि एक शिक्षक का कार्य क्या, अब देखिए, विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता देना, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना। इसमें देखिए स्वाध्याय में सहायता देना, ये बात लग रहा है कि बच्चा उसको सेल्फ स्टडी करो, हेल्प कर देंगे, इससे बच्चा क्या बिका, कुछ नहीं होगा। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट कर दिया बच्चा को, पढ़ाई में कोई फ़ायदा नहीं है। अब कह रहा है सी ऑप्शन, विद्यार्थियों के अनुकूल वातावरण बनाना। ये ऑप्शन सबसे बेटर है। कोई मान लो कोई बच्चा भूखा है तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा, उसका व्यवस्था करेंगे। कोई बच्चा परेशान है तो उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाएंगे। कोई बच्चा जल्दी समझ नहीं पा रहा, उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाएंगे। तो एक शिक्षक का सबसे उचित कार्य सी ऑप्शन होगा, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। देखिए डी ऑप्शन क्यों गलत है ये भी बात बता देते हैं आपको। डी ऑप्शन इसलिए गलत, विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना ये काम है, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया है और आपको एक बेटर ऑप्शन चूज करना है, तो ये सी ऑप्शन होगा, अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना। गलतियां बताना अच्छी बात, लेकिन हर हमेशा सिर्फ गलतियां बताएं उससे काम नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए डी ऑप्शन की जगह दिया एक और ऑप्शन दे देता, ई ऑप्शन पूछता कि बोलता उपयुक्त में से सभी, अगर उपयुक्त में से सभी दे देता तब आप ई ऑप्शन मारते उपयुक्त में से सभी, लेकिन 4 में से बेटर आंसर एक खोजना है, इसलिए अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना होगा। सिस्टम सही रहेगा तभी बच्चा पढ़ पाएगा। कह रहा है कि अध्यापन शिक्षण में मददगार सामग्रियां उपयोगी हैं क्योंकि ये अध्यापक के काम में सहायक करती हैं, सभी इंद्रियों को सक्रिय बनाती है, विद्यार्थियों को सतर्क होने में सहायता करती है, अधिगम को अधिक सार्थक बनाती है। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम मतलब होता है सीखना। अध्यापन शिक्षण में मान ली बहुत सारा ब्लैक बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, ये सब रहेगा तो क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया और अधिक सार्थक बनेगी, इसलिए डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक मूल्यांकन वांछनीय है क्योंकि यह कुल प्राप्तांकों के सुधार में सहायता करता है, यह विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करता है, यह संपूर्ण सेशन के दौरान क्लासरूम निष्पादन को महत्व देता है, यह अध्यापक को अधिक शक्तिशाली बनाता है।
देखिए क्वेश्चन कह रहा आंतरिक मूल्यांकन वांछनीय है, मतलब आंतरिक मूल्यांकन जरूरी है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए यहाँ को ये पता है कि शिक्षा का उद्देश्य तो क्या, ज्ञान प्राप्त करना, आदमी का पूरा विकास हो। तो प्राप्तांक से कोई मतलब नहीं है, तो प्राप्तांक में उतना ज़्यादा मतलब है नहीं, इसलिए ऑप्शन होगा नहीं। देखिए नंबर के पीछे सब भागता है, लेकिन जो अच्छा बात है इसमें क्या, मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। विद्यार्थियों के मन में भय पैदा करता है, नेगेटिव बात है, गलत। मतलब विद्यालय में कोई भी काम हो रहा है उसका आप सबसे पॉजिटिव बात खोजिए, वही आंसर होगा। कह रहा यह महत्वपूर्ण सेशन के दौरान क्लासरूम निष्पादन को महत्वता है। अगर आप स्टूडेंट का प्रॉब्लम समझ रहे हैं, आंतरिक मूल्यांकन कर पा रहे हैं क्लास में, तो क्या होगा, आप क्लास को अच्छे से चला पाएगा कि आप बच्चा का प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यह अध्यापक शक्तिशाली बनाता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है किस पद्धति से विद्यार्थी सर्वाधिक सीखते हैं? देखकर, सुनकर, पढ़कर, स्वयं करके। इसका आंसर भी बताए हुए हैं। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखिए, ठीक, किताब में पढ़े क्रिकेट कैसा खेला जाता है। एक आप किसी आदमी से सुने क्रिकेट कैसे खेलें, और क्या स्वयं करके आप क्रिकेट का प्रैक्टिस कीजिए। बताइए आप क्रिकेट किस में ज़्यादा खेलना सीखिएगा, एकदम इसमें स्वयं कीजिएगा, स्वयं प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह विद्यार्थी किस में अधिक सीखेंगे? स्वयं करके। अच्छा अध्यापक वह है, देखिए अच्छा अध्यापक कौन है? अब देखिए इसमें बड़ा अच्छा बात है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक टीचर है जो सिर्फ आपको सूचना दे दे, उपयोग सूचना, ये पढ़ लो, उससे आप समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा, तो सिर्फ सूचना प्रदान करे, ये ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा अब धारणाओं सिद्धांतों की व्याख्या करता। आपको पाइथागोरस प्रमेय बता दिए और ये समझा ही नहीं कि उपयोग कहाँ करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कह रहा है विद्यार्थियों को छपा हुआ नोट्स दे दे, आप तो खुद कर सकते हैं, ये तो एक अच्छा अध्यापक का काम है ही नहीं। विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना, ये काम बहुत अच्छा है। इसका सही आंसर होगा डी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा के अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान SSA का प्रयोजन है। भी यह क्वेश्चन एकदम ध्यान में रखना है कि प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप सोचते हैं कि औचक परीक्षण, मान लीजिए कोई कॉलेज है, कोई विद्यालय है जिसमें कोई औचक निरीक्षण करने आ गए, कह रहा औचक परीक्षण उचित है क्योंकि इसके कारण विद्यार्थी भयभीत रहते हैं। ये ऑप्शन गलत है। आपको आप आइएगा विद्यालय, क्या करना, आपको अच्छा पॉइंट खोजना है कि ये भले ही आपको नेगेटिव लगे, लेकिन आप खोजिए कौन अच्छा बात इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। आपको विद्यार्थी को भयभीत करना एकदम गलत ऑप्शन है। इसके लिए आपको घर से तैयारी करके नहीं आना पड़ता। आप निरीक्षण करने इसलिए जाइएगा कि आपको चलिए टाइम पास कर लेते, नहीं, इसके बहाने आप शिक्षण सत्र से बच सकते हैं, ये भी गलत बात है। आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट को चेक करने जाइएगा कि इसलिए कि मेरा टाइम बच जाएगा, ये अच्छा बात नहीं है। अब डी ऑप्शन कह रहा है इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता एवं उनके ज्ञान स्तर का ठीक से पता लगाया जा सकता है। औचक निरीक्षण का सबसे फायदा यही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इन परीक्षणों के द्वारा आप औचक निरीक्षण करते हैं, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता एवं उनके ज्ञान स्तर का ठीक से पता लग सकता है। देखिए सॉरी फिर से वही आ गया। हाँ, कह रहा है कि स्कूल का लघु रूप है समाज, राज, परिवार, क्लब। इसका आंसर हो जाएगा आपको परिवार। क्योंकि बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है? परिवार में सीखता है। अब कह रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन कर जाते हैं। यदि एक छात्र आपकी क्लास में विघ्न पैदा करता है तो आपका दृष्टिकोण क्या है? मतलब सिंपल सा बात है। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो आप क्लास में बदमाशी कर रहा, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपको मन आए गुस्सा आएगा, 2 थापड़ मार दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना है। देखिए सबसे उचित बात क्या है? आप उससे कहें क्लास से बाहर निकल जाओ, आप उससे कहेंगे ठीक व्यवहार करो, आप उसके किए गए कार्यों के कारणों का मूल्यांकन करें, आप उससे अतिरिक्त गृह काल दे देंगे। सबसे देखिए आप क्लास से बाहर निकाल दीजिएगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप उसको बोल दीजिएगा ठीक से व्यवहार कीजिए, ये बात भी सही नहीं है, बोल दीजिए, वो बात सुनेगा नहीं। आप वो ऐसा क्यों किया उसका पता लगा के, कारणों का पता लगाएंगे तो आपको उसका समस्या सॉल्व करने में मदद मिलेगी।
तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ये कोई उसको अतिरिक्त गृह कार्य दे दीजिए वो करेगा ही नहीं, इसलिए सी ऑप्शन सबसे बेटर है। आप उसके किए गए कार्यों के कारणों का मूल्यांकन करेंगे और उस बच्चे में सुधार लाएंगे। हाँ ये देखिए, आपकी कक्षा में बालक अक्सर चोरी करता, आप उसको कैसे संभालेंगे? एक आपकी क्लास में एक बच्चा चोरी करने वाला है तो आप उसको कैसे सुधारिएगा? उसको दंड दीजिएगा। दंड देने से बच्चा नहीं सुधारना। जब भी आपको पूछे कि कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, उसको मारेंगे पीटेंगे, ये ऑप्शन दिया हुआ है सुधारने के लिए, तो आप उसको एकदम नहीं टिक कीजिएगा। अब बच्चा को धमकी दीजिए, स्कूल से निकाल दीजिएगा, बच्चा करेगा? आप देखिए सी ऑप्शन करा, इस तरह के व्यवहार के पीछे का कारण जानने का प्रयास करूंगा, उसका निवारक कदम उठाऊंगा। सबसे अच्छा उपाय उसका कारण जानेंगे और उसका निवारण करेंगे। बच्चा चोरी आखिर क्यों करता है? डी ऑप्शन, विद्यार्थी को पुलिस के हवाले कीजिए, एकदम नहीं कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर आप कक्षा में कोई बच्चा चोरी करता है तो आप क्या कीजिएगा, उसके व्यवहार का पता लगाइएगा और निवारण कीजिएगा। करा IQ एक व्यक्ति का सूचकांक है, व्यक्तित्व का, रुचि का, बुद्धिमत्ता का, योग्यता का। ये हो जाएगा बुद्धिमत्ता का। IQ है बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस का ये योग्यता है, सूचकांक है। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।